हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये 10 ग्राम Fe का आयरन का टुकड़ा दे रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस पर है, इसकी स्पेसिफिक हीट 0.1 और इधर की तरफ 99 ग्राम वाटर दे रखा है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और कह रहे हैं कि इस टुकड़े को जब इसमें डाल देते हैं तो फाइंड द मिक्सचर टेम्परेचर। ठीक है, थीटा मिक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इस आयरन के ब्लॉक को जब हम इस वाटर में डालेंगे तो ये आयरन का ब्लॉक हायर टेम्परेचर पर है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पर, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हीट दे रहा होगा और ये हीट ले रहा होगा। तो ये तब तक हीट देगा जब तक कि थीटा मिक्स तक नहीं पहुंच जाता। तो हीट गिवन इज इक्वल टू हो जाएगा हीट टेकन। ठीक है, एक तरीके से हीट गिवन बाई कह सकते हो Fe या आयरन इक्वल टू होगा हीट टेकन बाई वाटर, वाटर हीट ले रहा होगा। तो इक्वेशन बनेगी, इसका ms डेल्टा टी, इसका m हो जाएगा 10, s हो जाएगा 0.1 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो 50 से थीटा मिक्स आएगा, तो 50 माइनस थीटा मिक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू हीट टेकन बाय द वाटर एंड दिस विल बी इसका ms डेल्टा टी। तो इसका m है 99, s हो जाएगा 1 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर थीटा मिक्स माइनस 10 के इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई तो 50 माइनस थीटा मिक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 99 थीटा मिक्स माइनस 990। थीटा मिक्स वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, ये इधर आएगा तो आ जाएगा 100 थीटा मिक्स, इसको इधर ले आइए, इसमें ऐड हो जाएगा 50 तो टोटल हो जाएगा 1040 इक्वल टू दिस एंड थीटा मिक्स विल बी इक्वल टू 1040 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 10.4 डिग्री सेल्सियस। देन थीटा मिक्स विल बी 10.4 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। ये वाटर दे रखा है 40 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पर और इधर का वाटर 80 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस पर। इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, तो पूछ रहे हैं मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, थीटा मिक्स फाइंड आउट करना है। इसमें भी देखिए ये 80 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर तब तक हीट देगा जब तक कि थीटा मिक्स तक नहीं पहुंच जाता, और ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट ले रहा होगा और तब तक हीट लेगा जब तक कि ये थीटा मिक्स तक नहीं पहुंच जाता। तो हीट गिवन बाय वाटर 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इक्वल टू होगा हीट टेकन बाय वाटर 2। ठीक है, तो ये थीटा मिक्स तक पहुंचने तक हीट देगा 80 डिग्री सेल्सियस से, तो इसकी इक्वेशन बनेगी ms डेल्टा टी। तो m इसका कितना है 40, s हो जाएगा 1 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस थीटा मिक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका ms डेल्टा टी एंड दिस m 80 दे रखा है, s इसका भी 1 हो जाएगा, वाटर है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर तो थीटा मिक्स माइनस 20। ठीक है, 40 से देखो ये 80 को काट दो, 2 बार चला जाएगा तो यहां बचेगा 80 माइनस थीटा मिक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा मिक्स माइनस 40। थीटा मिक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, ये आ जाएगा देखो 3 थीटा मिक्स और इस 40 को उधर ले आओ तो ये आ जाएगा इधर 120, तो थीटा मिक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 बाई 3, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं केस थर्ड पर। तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा टाइप है मिक्सिंग ऑफ टू व्हेन टेम्परेचर एंड फेस बोथ चेंजेस और ओनली फेस चेंज। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा मिक्सिंग करने पर और फेस भी चेंज हो सकती है, या फिर केवल फेस चेंज हो रहा होगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल लेकर के इसको हम लोग समझते हैं।
तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे रखा है कि इधर 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर एक बीकर में 100 ग्राम वाटर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस पर, और इस आइस को इस वाटर में मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने पर जो मिक्सचर का टेम्परेचर है थीटा मिक्स, वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें अब क्या होगा, जैसे ही आइस को इसमें डालेंगे तो हमें यह समझना पड़ेगा पहले कि आइस को इस लिक्विड में डालने पर वाटर के पास सफिशिएंट हीट है इसको पिघलाने के लिए। उसको कंपेयर करेंगे, मतलब एक तरीके से दोनों की हीट को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे कि इसके पास सफिशिएंट हीट है इसको पिघलाने के लिए कि नहीं, और इसको उसमें डालेंगे तो इसको कितनी हीट चाहिए पिघलने के लिए। तो जब कंपेयरिंग हो जाएगी तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि थीटा मिक्स की वैल्यू कहां पर मिलेगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक तरफ लिख लेंगे आइस और एक तरफ लिख लेंगे वाटर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले ये आइस जैसे इसमें डालते हैं तो पहले हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि मान लीजिए पूरी आइस अगर मेल्ट कर जाती है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो Q इज इक्वल टू एम LF की हीट रिक्वायर्ड होगी। m इसका दे रखा है 10, LF की वैल्यू 80, तो ये आ जाएगा 800 कैलोरी के इक्वल। 800 कैलोरी की हीट इसको रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद अब इधर देखते हैं कि जो वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पर, वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो कितनी हीट दे सकता है। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M इसका दे रखा है 100, S की वैल्यू 1 और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, तो ये 50 से आएगा 0, तो ये आ गया 5000 कैलोरी। तो इसका मतलब इसके पास बहुत ज्यादा हीट है इसको देने के लिए, और इसको चाहिए केवल 800 कैलोरी पिघलने के लिए। उसके बाद ये अपना टेम्परेचर और भी बढ़ा सकता है जब ये वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये आइस पूरी पिघल रही होगी, और पिघलने के बाद इसका टेम्परेचर और राइज करेगा और उधर से वाटर और हीट देगा, और मिक्सचर का कोई टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलेगा। तो यहां से देखो हमको अंदाजा लग गया। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन। तो हीट टेकन कौन ले रहा होगा, हीट आइस ले रही होगी। तो देखो 800 कैलोरी तो ये हीट ले ही लेगी, फिर प्लस अब वो जो 800 कैलोरी लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनी है ये आइस, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। तो मान लेते हैं कि थीटा मिक्स तक राइज करता है, तो फर्दर हीट कितनी और लेगी ये आइस जो वाटर बना है, MS डेल्टा T। तो M कितना हो जाएगा इसका 10, S कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अब तो वाटर बन चुका है, और इनटू डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो 0 से पहुंचेगा थीटा मिक्स, तो थीटा मिक्स माइनस 0, और ये इक्वल टू होगा हीट गिवन बाय वाटर। तो वाटर 50 डिग्री सेल्सियस से थीटा मिक्स तक आएगा, तो इसका MS डेल्टा T, तो इसका M हो गया 100, S हो गया 1, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस थीटा मिक्स। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो ये आ गया देखो 800 प्लस ये बनेगा 10 थीटा मिक्स, और इक्वल टू ये आ जाएगा देखो 5000 माइनस 100 थीटा मिक्स। थीटा मिक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, इसको इधर लाओगे तो 110 थीटा मिक्स हो जाएगा, और इक्वल टू उधर 5000 में 800 चला गया तो 4200 बचेगा, ठीक है। तो थीटा मिक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4200 अपॉन 110। 0 0 एक काट दो और 11 से इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो देखो कितना आएगा, 38.1 के इक्वल आ जाएगा, लगभग 38.1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके।